कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सरब आधार हजूर। हृदय नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुर की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चित धार। रिद्ध सिद्ध आवे घर माही आवे जय जयकार। साचा ठाकुर सरब समराथा अपरम शक्ति अपार। मंगत की जय वंदना नित चरनी बलिहार। सत मार्ग सोझी मिली तन मन भया निहाल। गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करु वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करु वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।
ईश्वर वंदना, प्रार्थना शब्द, संगत की सेवा में ओम ब्रह्म सत्यम सर्वात्मा। सतस्वरूप के ध्यान से जय आकारोग मंगत सतगत पाइये जब पूरण गुर संजोग। सत स्वरूप के ध्यान से जय छे आकारोग मंगत सतगत पाइये जब पूरण गुर संजोग। निर्मल नाम की कीरत गाओ, निर्मल नाम की कीरत गाओ, निर्मल नाम की कीरत गाओ, निर्मल नाम की कीरत गाओ। अंतर्गत में ध्यान लगाओ, अंतर्गत में ध्यान लगाओ, अंतर्गत में ध्यान लगाओ, अंतर्गत में ध्यान लगाओ। मन की वाचा होवे पूरी, मन की वाचा होवे पूरी, मन की वाचा होवे पूरी, मन की वाचा होवे पूरी। पद नारायण शिवर हजूरी, पद नारायण शिवर हजूरी, पद नारायण शिवर हजूरी, पद नारायण शिवर हजूरी। रे मन मेरे सदा आराधना, साचा साहेब पुरख अगाध, नित भिखारी हो प्रभु दरबार, मांगो नाम रतन सुख सार। भरम भूला मोहगन त्याग, साचा प्रेम पौड भाग। अपने स्वामी की करो अरदास, जग तत्परगास। नित्य आनंद पूर्ण सोया पाया, भाव प्रेम से की जो जाप। क्यों भरमाया देख जग मेला, आए जावे मैं तो अकेला। क्यों भर में तुझ जीवन माही, इस तरह जग में रहना नहीं। जगत सराय मन करो विचार,
आवे जावे अनगिनत बार, जगत सराए मन करो विचार, आवे जावे अनगिनत अपार, रोते आवे रोते जावे, गर्भ को धार अधिक दुख पावे, अतहि आश्चर्य मायागत धारी, असत भरम को सत विचारी, कहते आवे भरम के माई, कहते भर में देख परछाई, बंधन अधिक त्रिगुण जंजाल, सकल जीव नित संकट वाल, राजा राणा रंग भिखारी, कृष्णा रोग लगायत भारी, घालत घाल रहे निराश, मन मुख भरम नहीं मिटे प्यास, जो देखत में आवत मीता, सब ही धारे अधिक दुख रीता, ओए परपत वस्तु जोई, पाए ना धीर चित भरम परोई, 64 घड़ी कल्पना धारी, दुर्मत रोग ये अधिक अपारी, माया चक्कर ये जगत है, सब ही जीव भर में, मंगत बिन प्रभु सिमरने, नित आवे नित जाए, माया चक्कर ये जगत है, सब ही जीव भर पाए, मंगत बिन प्रभु सिमरने, नित आवे नित जाए, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग में अगला विचार ग्रंथ श्री समता विलास से बाल प्रेमी श्री गविश दुग्गल जी संगत की सेवा में महाराज जी के कुछ वचन रखे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बार बार करु वंदना सतगुरु चरनी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करु वंदना सतगुरु चरनी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ग्रंथ श्री समता विलास से वचन नंबर 115। सार विचार यह है कि संसार के भोग अशांति के देने वाले हैं और आत्म प्राप्ति परम शांति है। इस वास्ते मानुष देह को धार करके आत्म परायण होना परम सिद्धि है, क्योंकि बगैर सत आधार के जीव कभी भी इस माया के चक्र से निकल
नहीं सकता। तमाम प्राचीन बुजुर्गों का आदर्श विचार करके अपनी आत्मिक उन्नति करनी और दीगर तमाम वहमों का त्याग करना मानुष जन्म का सार साधन है। जो आत्म उन्नति को छोड़कर कई वहमों में फिरते रहते हैं, वे स्वार्थ की आग से कभी भी शांत नहीं हो सकते। इस वास्ते परमार्थ तत्व का विचार करना और निध्यासन करना ही परम शांति के देने वाला है। इस सत विचार को दृढ़ निश्चय से धारण करना ही कल्याण के देने वाला है। वचन नंबर 116। समता धाम की प्राप्ति की खातिर परम यत्न करना चाहिए, जिसको प्राप्त करके जीव फिर ममता विकार के अंधकार में ना प्रवेश करे। यह ही अवस्था जीव का असली स्वरूप है, जिसको भूलकर अपने भ्रम में कई जन्म दुख उठाता रहा। वचन नंबर 117। समता तत्व का अनुभव करना ही परम योग है। बगैर समता प्राप्ति के जीव द्वंद्व विकार से शांत नहीं होता। इस वास्ते परम तत्व समता का निध्यासन करना ही सुखदायी है। वचन नंबर 118। अखंड शब्द ब्रह्मा जो तीन काल समस्वरूप है, उसका सिमरन करना ही कल्याण है के देने वाला है। जो उस सत तत्व को छोड़कर स्वार्थ देही में मगन रहते हैं। अखंड शब्द ब्रह्मा जो तीन काल समस्वरूप है, उसका सिमरन करना ही कल्याण के देने वाला है। जो उस सत तत्व को छोड़कर स्वार्थ देही में मगन रहते हैं, वे मनमुख नित्य ही दुखी और अशांत है। वचन नंबर 119। तमाम सत्पुरुषों का मेराज यानी ध्येय समता धाम प्राप्ति ही है। इस वास्ते सत विश्वास करके प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर सत शब्द में स्थिति हासिल करनी मुख्य साधन है। सत पुरुषार्थ करके ही कर्म के जाल से शांति मिलती है। यह संसार का चक्र अति ही आश्चर्य है। वास्तव में कुछ भी नहीं, मगर प्रत्यक्ष कितना विस्तार युक्त दिखाई देता है। कोई गुणी पुरुष ही असली भेद को जान सकता है। वचन नंबर 120। जीव अपने सत स्वरूप को भूलकर अपनी कल्पना का विस्तार यह संसार देखता है। जितनी कल्पना अधिक है, उतना संसार का विस्तार भी अधिक देखता है। जितनी कल्पना कम है, उतना ही संसार तुच्छ स्वरूप दिखाई देता है। जिस वक़्त अपने सत स्वरूप को जान लेता है, उस वक़्त संसार का भ्रम नाश हो जाता है। सर्व स्वरूप एक सत्ता मात्र ही देखता है। यह ही समता धाम है। वचन नंबर 121। ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर देह के द्वंद्व विकार में चलायमान नहीं होता, अपने स्वरूप में अति ही निश्चल हो जाता है। वह ही महापुरुष सब सार को जानने वाला है और अपने आप में पूर्ण हो चुका है। उसका दर्शन और उपदेश दुर्लभ है। वचन नंबर 22। सत्कर्म की धारणा समता का पहला साधन है। सत्कर्म के साधन से अति ममता का विकार नाश हो जाता है और शुद्ध बुद्धि को प्राप्त करके अपने अंतर विकसित अभ्यास धारण करता है, जिससे आत्म साक्षात को प्राप्त हो जाता है। गृहस्थी हो या विरक्ति, कर्मों के जाल से छूटने के वास्ते हर एक को यथार्थ साधन करनी सुखदायी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।
अभी आपने श्री महाराज जी के वचन ग्रंथ श्री समता विलास में श्रवण किए। अब सत्संग का अगला चरण जीवन स्मृतियाँ पुस्तक से श्री महाराज जी का सतुपदेश अमृत महाराज जी का प्रवचन, जिसका विषय है संतों की शिक्षा को अपनाने में कल्याण। आदरणीय प्रेमी श्री जितेंद्र शर्मा जी से प्रार्थना है कि वह यह महाराज जी का अमृत वचन संगत की सेवा में रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। संतों की शिक्षा को अपनाने में कल्याण, ये प्रवचन जो है महाराज जी ने 22 अप्रैल 1951 में दिया अम्बाले में। सत का मंडन पाखंड खंडन, सत पुरुष जग आए, पाप विषाद का नाश करन, ते कहते दुख उठाए। साथी सार जगत में जानो, परमानंद सुख राशि, मंगत सत कमावे गुरमुख, कटे कर्म की फांसी। अनादि काल से यानी जब से संसार शुरू हुआ है, सत पुरुष संसार में प्रकट होते चले आ रहे हैं। जो भी पीर वली अवतार सिद्ध वगैरह संसार में आए, सब ने अपनी अपनी पितर जिंदगी पेश करके खुद को प्रभु स्वरूप में लवलीन रहे और संसारियों के वास्ते अला से अला सत विचार प्रकट किए। उन्होंने उनकी जिंदगी में अपना आप सुधारा। बाकी समय में उनके विचार लेकर जुगाजुग से जीव अपनी अकाबार ठीक करने में लगे रहे। ये नहीं, जो गुरु पीर अवतार पैगंबर हो गए हैं, उनके बाद और कोई नहीं आएगा। जब तक संसार कायम है, सत्पुरुष आते ही रहेंगे। भारत की मिट्टी में खास वसव है, माताएं लाल पैदा करती रहेंगी। बीज नाश किसी चीज का नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में अनादि काल से हर किस्म के लोग चोटी का इल्म रखने वाले होते आए हैं। बाहर के देश तो थोड़े अरसे से आगे हैं, केवल अपने स्वार्थ यानी इंद्रियों के लवाजमात एकत्र करने में माहिर हैं। हिंद में विवेकानंद, रामतीर्थ, गांधी जैसे महान पुरुष गए। उन्होंने कुछ आत्मविद्या का स्वरूप दिखाया। जैसे वो लोग इस इलाके से थे। मोहम्मद साहब के जमाने में कैसी हालत थी, हर तरह के उन्होंने अपनी अलाह सूफी जिंदगी पेश करके लोगों को कुछ असूल वाली जिंदगी बनाने का रास्ता बताया। फी जमाने में जैसे रोशनी का जमाना कहा जाता है, इसमें बेशक कुछ जागृति आई है। रहन सहन किस तरह से अच्छा हो, खाओ पियो मौज प्यार करो, ऐसे निमाशी जीवन से सिवाय अशांति बेचैनी के और कुछ हासिल नहीं हो सकता। इस संसार के सुधार के वास्ते हर सत्पुरुष ने समय समय पर ज़्यादा से ज़्यादा यत्न किया, लेकिन इसका सुधार मुकम्मल तौर पर कभी नहीं हो सकता। कितना जोर लगा लें, राम राज्य आ जाए, नहीं आ सकता, क्योंकि रंगों रंग बुद्धि वाले जीव तो हैं, मगर हंकार के वो से अंदर खाली हो रहा है। जिसने आराधना में फितर कर रखी है, अगर आज राम कृष्ण मोहम्मद ईसा सामने भी आ जाए तो उनको मानने वाला कोई नहीं होगा। सत यानी सच्चाई को समाप्त करने के वास्ते बड़ी कुर्बानी की जरूरत है। इसके लिए बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। दुनियादारों ने आसानी से किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। जब तक ठोक बजा कर ना देख लेवें, उनके नज़दीक भी नहीं आ जाएंगे। महापुरुष किसी स्वार्थ के लिए संसार में नहीं विचरते। वो जगह जगह संसार में ऐसे वास्ते विचरते हैं, कोई अच्छे विचारों को लेकर अपनी जिंदगी को सुधार बनाने वाला मिल जाए। क्योंकि संसारी जीव माया जाल में फंसकर अंतर से हर तरह दुखी होते हैं। बाहर सेठ दिखाई दें, कारण यह है कि ज्यों ज्यों जीव दुनिया के भोगों को सुख
रूप जानकर उनको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने का यत्न करता है, त्यों दुख बढ़ता जाता है। बेचैनी बेफिक्र से खुलासी पाने के वास्ते निर्भयावस्था वाले सत्पुरुषों की नजदीकी तलाश करते हैं, जो अपनी सब कामनाएं कल्पना को शांत कर चुके, जिनका चित्त हर समय धीरज संतोष तृप्ति में मगन रहता है। उनके पास जाकर बैठने से, उनके वचन श्रवण करने से इस मन को डरास मिलती है। संसारी जीव ठंडक देखते हैं, उनके नजदीक बैठने का यत्न करते हैं। कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जिसके उपदेश से और कृपा दृष्टि दुख दूर हो जाए। सत विश्वास सत श्रद्धा से जब भी अच्छे पुरुषों के पास जाओ, वहां से अच्छी मत मिलेगी जिससे लोक प्रलोक का सुधार कर सकती हो। संतों के पास कोई खजाना नहीं पड़ा हुआ होता है। संसारी कोएं दौड़ती हैं कि मन को तपिश दूर हो जाए। अनेकों महापुरुष इस धरती पर आते रहेंगे। सद्बुद्धि वाले उनसे कुछ हासिल कर लेते हैं, बाकी रजोगुणी तमोगुणी लोग सोचते ही रह जाते हैं। अगर अपनी जिंदगी को नमूना बनाना चाहते हो तो सादगी, सत्सेवा, सत्संग, सत्सिमरन ये ही परम गुणकारी असूल हैं। इनको धारण करने वाला मनुष्य से देवता बन जाता है, फिर देवता से सत्पुरुष बन जाता है। आहार व्यवहार संगत की पवित्रता जरूरी है। मन की बुद्धि शुद्धि के वास्ते असूल बनाए गए हैं। हर जगह, हर समय, हर मुल्क का आदमी इन्हें अपना सकता है। किसी शारीरिक मिथ्याचारी धंधे में नहीं डाला जा रहा है। हर मुल्क का रिवाज रहन सहन अलग अलग तरीके का है। रस्मों रिवाज अनेक तरीका के हैं। संतों साधुओं के बेक में हजारों तरह के हैं। जाहिरी बेक धर्म का स्वरूप नहीं हो सकता। सच्चाई सफाई को बढ़ाने वाले ये असूल हैं। जो भी इनको धारण करेगा अपनी शुद्धि आप कर सकता है। किसी के आधार की जरूरत नहीं। केवल एक ईश्वर को करता हरता जानकर नित्य उसके बहाने में रहना ही पवित्र जिंदगी है। गुरु पीर का आधार इस वास्ते लिया जाता है ताकि सच्चाई के मार्ग में अग्रसर हो। जितने भी कुर्बानी वाले सत्पुरुष हो गुजरे, सबको पूजने योग समझकर उनके सत्पदेशों को मानने वाले बने। पाखंड को नजदीक ना आने दें। सत विचारों को निर्धारण करो। जिस जगह अच्छी शिक्षा मिले उसे जरूर करो। जिस जगह अच्छी शिक्षा मिले उसे जरूर करो। अपने महाफज आप बनो। ईश्वर सबको समृद्धि देवे। संसार में आने का परम लाभ यही है, अपनी कल्याण की जावे, दूसरों के वास्ते सुखदायी बनो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब संगत के सेवा में सत्स्वरूप चितवन की भावनाएं आदरणीय ब्रह्म श्री मनीष दुग्गल जी से प्रार्थना है कि वह सत्स्वरूप चितवन की भावनाएं संगत की सेवा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत्स्वरूप चिंतवन की भावनाएं मन को शुद्ध एवं शांत करने के लिए इन भावनाओं से मनोवृत्ति को सत नाम में दृढ़ करना चाहिए। तू करता, तू हरता, शरद तेरी आज्ञा, तू नित रक्षक, तू नित सहायक, तू दीन दयाल, तू नित बख्शनहार, जो तेरी आज्ञा, तू नित पतित पावन, तू नित सर्वाधार, तू नित संगवासी, तू ही अविनाशी, तू ही सर्वाद, तू ही नित अनाथ, तू ही परम पिता, तू ही जगदीश्वर, तू ही गोविंद, तू ही गोपाल, तू ही मंगल दाता, तू ही अनंत, तू ही बेअंत,
तू ही अपार, तू ही अपार, तू ही दयाल, तू ही दयाल, तू करता, तू करता, तू करता, तू करता, तू करता, तू करता, सर्व तेरी आज्ञा, सर्व तेरी आज्ञा, जो तेरी कृपा, जो तेरी कृपा, सर्व तू ही, 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 आद अंत मध्य तू ही, आद अंत मध्य तू ही, तू ही सत, तू ही सत, तू ही अगम, तू ही अगम, तू ही अवगत, तू ही अवगत, तू ही स्वामी, तू ही स्वामी, तू ही अंतर्यामी, तू ही अंतर्यामी, तू ही कल्याण, तू ही कल्याण, तू ही जीवन, तू ही जीवन, तू ही विधाता, तू ही विधाता, तू ही अंतर, तू ही अंतर, तू ही बाहिर, तू ही बाह्य, तू ही दीनानाथ, तू ही दीनानाथ, तू ही ज्ञान, तू ही विज्ञान, तू ही विज्ञान, तू ही अगोचर, तू ही अगोचर, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण। तू ही नारायण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधा सर्वधा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत्संग का अंतिम चरण वैराग्यवाणी। प्रेमी श्री अर्णव आनंद जी से प्रार्थना है कि संगत की सेवा में वैराग्यवाणी रखेंगे। तत्पश्चात सभी प्रेमी सम्मिलित रूप से आरती करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। पूर्ण तृप्ति मंगल को पावे, जो नाम ध्यान समाई। मंगत स्थिर धाम को परसे, बोहड़ गवन न पाई। पूर्ण तृप्ति मंगल को पावे, जो नाम ध्यान समाई। मंगत स्थिर धाम को परसे, बोहड़ गवन न पाई। सोना मनो विसार के, मार्ग धर्म में जाग। साहिब दा फरमान सुन, ये लिख ले कावड़ भाग। घर फूका जिन आपना, तिन संग करे परीत। आशा राखे जीवन की, तिन बुद्धि विपरीत। जैसा मित्र खोजिए, ऐसा निहो निभाइए। मार्ग प्रेम का कठिन है, सिर दीजे रस ना पाइए। कथनी से कछु न सरे, तन मन दीजो वार। मंगत जीवन जगत में, केवल दिन है चार। कथनी से कछु न सरे, तन मन दीजो वार। मंगत जीवन जगत में, केवल दिन है चार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। अब हम सब मिलके प्रभु चढ़ने में आरती करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रचपाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दया। तू नित पतित उद्धार है,
जगदीश मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत तू दाता दातार है पुरखोत्तम सुखरी पवन पानी बैसंतर धरती और आकाश सबको सर्जनहार तू आद पुरख अबनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जिया आधार अनमत कुकर को राख ले कृपा निध करता काल करम जाए दूषणा खल बुद्धि हरो अज्ञान सत शरदा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम की मन तन आए समान अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मदमती घटे अंतर करो परकाश अंतर्गत सिमरण करूं निरंतर धरो ध्यान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहिब सरब पर काशी शब्द रूप आखंड गुणी मुनि उस्तत करे तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे दीन अपार निमख निमख सिमरण करूं चित चरण रहे आधा काया अंतर पर तख होवे नाम रूप विस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजुव्या जगया मन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करु आरती भव दुस्तर तर जाऊं अंधमति मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत्य धर्म सुख सार अंधमति मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय से भिख ममता होवे नाश सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के
नित परसा जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता दार के जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता दार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म